दिया सिलाई दिखाई गई। जो जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती गई। अब काफी वक्त हो गया, शाम से अब अंधेरा छाने लगा। शाम भी खत्म हो गई, अब अंधेरा होने लगा। अब घर में भी ये दिए जलने लगे। तब मुतफक्कराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। काफी टाइम हो गया, उसके बाद में भी जब माया का भाई नहीं आया, भोला का मामू नहीं आया, तो अब माया को भी फिक्र होने लगी, यानी बहन को भी फिक्र हुई। और उसने अपने ससुरों से पूछी कि अभी तक के भैया नहीं आए। मुमकिन है, दादाजी ने कहा, बाबा जी ने कहा कि मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देगी। दादाजी ने बोले कि हो सकता कोई ज़रूरी काम आ गया होगा इसलिए वो नहीं आया। हम एक काम करेंगे कि राखी के रुपए जो है तो वो डाक में भेज देंगे, हम पोस्ट कर देंगे उसको, ठीक। मगर उस बहन ने बोली, माया ने कहा, मगर राखी, हाँ राखी की कहूँ, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो आज तो त्यौहार है, रक्षाबंधन है, आज का दिन तो चला गया, जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है, मगर आज उसने आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। दादाजी ने क्या किया कि भोले को जो दहलीज पर बैठा हुआ था, काफी देर हो गई, अंधेरा हो गया, तो दादाजी ने उसको जबरदस्ती, वो उठ नहीं रहा था, उसको उठाया, उन्होंने गोद में लेकर आया। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफक्कराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए। माँ से ज्यादा भांजे को फिक्र हो गई कि अभी तक क्या मामू जान आए नहीं। माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। माँ ने फिर उसको गोद में लिया और कहा कि बेटा शायद सुबह में आ जाएंगे तुम्हारे मामू जान, अब तुम सो जाओ। भोला थोड़ी देर के बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँगने लगा। दादाजी भी बाहर आंगन में सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे, और काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा काफ़ी हो चुका था, तारे निकल आए आसमान में, और दादाजी उनको देखते देखते वो भी सो गए, उनको भी नींद आने लगी। यकायक माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। तो जब उन सो गए तो फिर माया ने आवाज़ दी बाबा जी को, दूध लेकर आई। बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर नहीं रहेगा। तो उसने दुआएं दी, अपनी बहू को दुआ दिया ससुरे ने, बेटी कि तुमको इस खिदमत का फल जरूर मिलेगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उसी वक्त में क्या हुआ कि दादाजी के बाजू में एक और चारपाई बिछी हुई थी, एक और पलंग बिछा हुआ था जिस पर भोला सोया हुआ था। अब दादाजी जब उठे दूध पीने के लिए तो भोला भी अपनी आंख मलते हुए उठा। उठते ही उसने एक ही सवाल पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए। उसने नींद में से उठकर यही पूछा कि बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए। अब दादा ने कहा, आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएगी। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। जाहिर सी बात है कि इसका भी भाई है, अब बेटा भी मामू की याद कर रहा है, तो ये भी थोड़ी सी बेचैन हो गई, काफी वक्त हो गया, वो अभी तक आया नहीं भाई। ऐन उसी तरह जिस तरह से एक शमع से दूसरी शमع रोशन हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी बेताब हो गई, जैसे उसको देखकर जिस तरह से एक मोमबत्ती से हम दूसरी मोमबत्ती को जलाते हैं, ठीक है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। फिर माया ने उसको थपकना शुरू किया भोले को, ताकि वो सो जाए, और उसको थपकते थपकते माया को भी नींद आने लगी। तो दादाजी ने बोले कि बेटा तुम अंदर जाकर सो जाओ, और भोला को मेरे पास में, मेरे बाजू में यहाँ पर सुला दो, मैं इसको सुला दूंगा, उसको थपक दूंगा।
बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। और उन्होंने कहा कि बत्ती को पूरा मत बुझाना, थोड़ी धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चुकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। दादाजी ने बोले अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे देहातों के अंदर अक्सर जतरा लगती है त्योहारों पर। पोले के वक्त में भी मेला लगता है, जतरा लगती है। इसी तरह से राखी की भी जतरा होती है, मेला लगता है। अब इस गांव में, जिस गांव में ये रहते हैं, तो उस गांव में भी जतरा लगी हुई है, रक्षाबंधन की मेला लगा हुआ है। तो मेले के अंदर अच्छे लोग भी आते हैं और चोर भी आते हैं चोरियां करने के लिए। तो दादाजी ने बोले माया को कि बेटा बत्ती को पूरी मत बुझा देना, थोड़ी सी कम कर देना, क्योंकि चोर और चक्के इधर इधर आए हुए हैं, तो हो सकता है इधर हमारे घर से कोई चुरा कर ना लेके चले जाए, इसलिए इसको जल्दी रहने दे। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गाँव में 2-1 ऐसी वारदातें हुई थी, इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है, उसके बाद मेरी आंख लग गई। और दादाजी को अब की बार चोर चक्कों से तो डर नहीं था, मगर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आसपास के देहातों में एक दो वारदातें ऐसी हो चुकी थी कि वहाँ से बच्चे चोरी चले गए थे। ऐसे ही मेले में कोई आए थे चोर, बच्चे चुराने वाले, उन लोगों ने बच्चों को चुरा कर लेके चले गए। तो उस डर से दादाजी ने क्या किए कि पोते को अपने बाजू में लिटा दिए और उसमें थपकने लगे। अब दादाजी की आंख लग गई, उन्होंने देखे कि भोला जाग रहा है, दादाजी सो गए। अब सोने के बाद क्या हुआ कि कुछ देर के बाद, उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। अब आंख लग गई, आंख थोड़ी देर के बाद में जब उनकी खुली, तो जब दादाजी जागे तो इन्होंने देखे कि जो बत्ती है वहाँ पर दीवार पर नहीं है, पूरा अंधेरा हो गया घर में। घबराकर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर ना था। फिर दादाजी ने अपने बिस्तर पर उन्होंने हाथ को पसारे, यानी उन्होंने बिस्तर में टटोले, तो भोला को उन्होंने तलाश करे अंधेरे में, मगर उनको भोला नजर नहीं आया। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। अब जितने भी पलंग उस बाहर जो बिछे हुए थे, तो वो जितने भी पलंग होंगे, अब यहाँ पर तादाद तो लिखी हुई नहीं है, तो भोला का एक पलंग था बाजू में, उस पर भी उन्होंने चेक कर लिए, वहाँ पर भी उनको भोला नजर नहीं मिला नहीं। घर में भी उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, भोला कहीं ना था। घर में भी उन्होंने, दादाजी ने भोले को देखे तो घर में भी नहीं था।